इद्दत के दौरान निकाह केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजाएं कलअदम करार दे दी। अभी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है बैरिस्टर गोहर, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इंशाल्लाह पूरी कौम इस्तकबाल करेगी खान साहब के। इंशाल्लाह ताला खान साहब इन औरतों को हम सलाम पेश करते हैं जो मुश्किल वक्त में खान साहब के साथ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया है। अदलिया का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जितनी इज्जत खवातीन की इस केस के जरिए उछाली गई, जितने खवातीन का इस्तेसाल हुआ, बुशरा बीबी को टारगेट किया गया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई, हमारी रिवायात की धज्जियां उड़ाई गई, हमारी शरीयत की और अल्लाह ने जो औरतों को हुकूक दिए उसके खिलाफ बातें हुई। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस अदालत ने हमारा मान रख लिया। इन्होंने फैसले से के साथ साथ हमारी खवातीन की इज्जतें भी महफूज कर दी। हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं और मेरी इस्तदाए आला अदलिया से आइंदा से ऐसा कोई केस भी सुनने से ही माजरत करे और जो ऐसे झूठे केस और झूठी गवाहियां लेकर आके शरीफ खवातीन पे, पर्दादार खवातीन पे सियासी विक्टिमाइजेशन के लिए झूठी यहाँ पर आकर शहादतें देते हैं, उनको सजाएं मिलनी चाहिए, उनको निशाने इबरत बनाना चाहिए। पूरे दुनिया में इन्होंने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया, पूरी दुनिया में मुसलमान औरतों का मजाक उड़ाया। हम डिमांड करते हैं कि इनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ऐसे झूठे केसेस बनाए। बैरिस्टर गोहर खान और कंवल शोज़ेब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई हो चुकी है, उनको जल्द से जल्द आज़ाद करना चाहिए। और कंवल शोज़ेब ने कहा कि इस तरह के अदर केसेस जो है वो आला अदलिया की जिम्मेदारी है कि वो इनको ना सुने, ऐसे केसेस सुनने से पहले ही उसको मना कर देना चाहिए। शाहिद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद इकबाल साहब, बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उनके इद्दत निकाह केस का जो फैसला है उसको कलअदम करार दे के उसको जो सजाएं हैं उनको कलअदम करार दे दिया गया है। क्या समझते हैं, कैसा फैसला है? रिहाई मुमकिन है बानी तहरीक इंसाफ की अभी, या फिर इसको डिले किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया। पीटीआई के लिए कल का दिन, जुमे का दिन और ये स्पेशली आज का दिन, ये 2 दिन तो उनके बड़े अच्छे गुजरे हैं। और अगर मुहर्रम ना होता तो हो सकता है वो पार्टी कोई प्रोग्राम बनाते और हुल्लड़बाजी करते या आतिशबाजी करते। अच्छा, इसमें कोई इतने वंडरेबल काम नहीं होना चाहिए कि पूरा मीडिया ने एक हाइप क्रिएट कर दी। देखिए, एक केस है, एक केस चला, साल 6 माह चला और उस केस में सजा हो गई और आज वो जो सजा है उसको मुअत्तल किया गया। अब आप लफ्ज बोल रहे हैं मुअत्तल, मैं लॉ एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन बीइंग ए फाइनेंशियल और सोशल एक्सपर्ट, कि क्या ये केस खत्म किया गया है या सजा को सस्पेंड किया गया है। मुअत्तल का मतलब है सस्पेंशन, एक होता है कि केस क्लोज करके केस खत्म कर दिया जाए। इसमें इद्दत केस में दी गई सजा को मुअत्तल कर दिया गया है और फैसला ट्रायल कोर्ट का उसको कलअदम करार दे दिया गया है। भट्टी साहब, अच्छा, सजा तो मुअत्तल हो गई। हाँ, ये तो एक केस है। खान साहब पे कोई, मेरे ख्याल है कोई बकौल खान साहब के 200 FIRs हैं और जो हमें पता चलती है, हमारी इंफॉर्मेशन है कि खान साहब पे जो क्रिटिकल केसेस हैं, ये एक बड़ा छोटा सा केस था। मैं समझता हूं कि इसमें खान साहब को अगर पहले जिस जज ने सजा दी है अब उसको भी मुअत्तल होना चाहिए। क्या पहले वाले जजेस गलत थे? अगर जजेस, हमारी जुडिशरी के जजेस, चाहे वो सेशन कोर्ट के हों। भट्टी साहब, ये लाइनें लग जाएंगी, माजी की तारीखी पलड़े झाड़ेंगे तो फिर तमाम जजेस जो हैं उनको फांसियां भी देना पड़ जाएंगी।
नहीं, हमें इतने हार्ड लफ्ज नहीं कहने चाहिए, लेकिन कम से कम अकाउंटेबल तो होना चाहिए ना। मुझे ये बताएं कि इस मुल्क को किस तरफ लेके जाया जा रहा है, कौन से जजेस ठीक हैं, ये जज सही फैसला कर रहे हैं या जिसने पहले 7 साल कैद दे दी थी वो सही फैसला कर रहे थे? ये केस अदालतों में आया क्यों, ये अदालतों में चला क्यों, इसको ट्रीट क्यों किया गया, इसको एंटरटेन क्यों किया गया, इसमें पाकिस्तान के आपके मेरे टैक्स पेयर की मनी कितनी जाया की गई, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या क्या खान साहब के। भट्टी साहब, हम और आप इसी बात पे ही लगे हुए थे कि ये केसेस, ऐसे केसेस क्यों सुने जाते रहे, लेकिन कौन सी ऐसी ताकत है जो इन केसेस को नहीं रोक पाई और बानी तहरीक इंसाफ को जेल में रखने के लिए इन केसेस की हद तक जाना पड़ा? अच्छा, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। उसकी वजह है कि ये छोटे छोटे केसेस में जिसमें पाकिस्तान का अदालतों का मैं समझता हूँ कि बेड़ा गर्क करने में ऐसे केसेस का बहुत बड़ा हाथ है कि लोअर जुडिशरी अपर जुडिशरी डिवीजन जाहिर होगी। कल का जो केस का फैसला 8-5 का आया, वहां डिवीजन जाहिर होगी। यानी हमारा कोई इदारा भी महफूज नहीं है। अगर आपका ताल्लुक ये है कि इनके पीछे किन का हाथ है, ये केसेस बनवाते हैं, तो सिर्फ वो इमरान खान के केसेस बनाने में पीछे हाथ नहीं है खलाई मखलूकों का। खलाई मखलूकों का अगर जिक्र किया जाता है तो वो नवाज शरीफ से लेके भुट्टो से लेके हर बंदे के सामने ये केसेस होते हैं। लेकिन उनके आलाकार अगर वो करवाते हैं, मैं क्वेश्चन है तो उनका आलाकार भी तो जुडिशरी वाले बनते हैं ना मोहतरम। बात यह कि इसमें पैसा कितना खर्च हुआ है, क्या इससे इमरान भट्टी साहब, यही वजह है कि साइफर केस है, उस